नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में एक साकिब नाम युवक समेत 2 नाबालिगों युवकों पर अपहरण का मुकदमा विगत वर्ष में लिखवाया गया, जिसमें पुलिस ने जांच की और मामले को पूरी तरीके से काल्पनिक पाया और एफआईआर में आरोप को गलत पाया गया और पुलिस ने आरोप गलत पाते हुए मामले में एफआईआर लगा दिया। इसके बाद अपहरण का मुकदमा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और दोनों ही पक्ष विपक्ष शांति से गांव में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानी का चुनाव निकट आया और दोनों प्रत्याशियों ने प्रधान पद की दावेदारी पेश की तो एफआईआर कराने वाले विपक्ष ने अपहरण का मुकदमा पहले से लिखवा रखा था। उसने न्यायालय के साक्ष्य को छुपाते हुए पुलिस अधीक्षक के मामले में विवेचना करने का आदेश करा दिया, जिसको पाकर एसओ ने विवेचना करना शुरू किया और महाराजगंज थाना की पुलिस विवेचना के नाम पर गाँव में 3 लोगों के घर पर जमकर मारपीट तोड़फोड़ मचाया और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। इस तरह का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि विवेचना के नाम पर पैसा लेकर गांव में अपहरण के झूठे मुकदमे पर 3 लोगों के घर पर दबिश के नाम पर जमकर तांडव मचाया। घर के सामान को भी तोड़फोड़, कुंडी, दरवाजे, चौकी तक पूरी तरह से तोड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस विपक्ष से मिली हुई है और विवेचना के नाम पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि जिस व्यक्ति को अपहरण दिखाया जा रहा है वो अपने घर में सुरक्षित पड़ा हुआ है और उसका कभी भी कोई अपहरण कब हुआ था ना तब हुआ था। ऐसे में विवेचना के नाम करके तोड़फोड़ की कार्रवाई से ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं और पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में दूसरे व्यक्ति से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? नरसिंह सिंह। अच्छा, आपके क्षेत्र में इस तरह का पुलिस तांडव चल रहा है, क्या मामला? ये कोई मामला नहीं, चुनावी रंजिश है। ये हम्माद हैं और उनके लड़के अफजल, ये लोगों की गुंडई है। पुलिस मिली हुई है, मिलकर के इस तरह का तांडव कर रही है। इस तरह का पुलिसिया तांडव आज तक हम लोगों अपने जीवन में नहीं देखा था। जिस तरह का ये तांडव हुआ है, महिलाएं मारी जा रही हैं, महिलाओं को लात से मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, सारे दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, पूरा दहशत का माहौल। जो लोग कहीं अगर इस तमाशबीन है तो उनके ऊपर ढेला ईंटा मार रही है पुलिस, और बाकायदे पुलिस उसका अफजल का नारा लगाते हुए जा रही है। मजे की बात है कि उसका नारा लगाते हुए, ये करते हुए और नारा लगाते हुए, और उसके घर में जाके चाय पानी कर रही है। अच्छा, जिसको अपहरण दिखाते हैं लोग, क्या वो बच्चा उनके घर में है? उनके घर में है, पागल है वो पगला है। वो घर में रहते हुए भी अपहरण को लेकर के पुलिस दबिश डाल रही है, दिमाग से पागल लोग लेके भाग रहे हैं, बहुत दूर भाग रहे हैं। हाँ बोले भैया। उसके 50 मुकदमे उसके ऊपर हैं। वो अपहरण का मुकदमा है, फिरौती का मुकदमा है, वो फर्जी नोट में जेल में बंद था। वो जो अफजल है, वो जो हम्माद है, अजमल। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर आइमा। अच्छा, क्या मामला है कि यहाँ पे पुलिस द्वारा मामला सर, मैं तो बिलरियागंज में रहता हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी एक दुकान है चाय की, और कल मैं आया क्योंकि रमज़ान के 1 महीना मेरी दुकान बंद होती है। कल मैं वही शाम में आया हूँ करीब 7:30 बजे, और घर पर आके फिर फ़ौरन मस्जिद चला गया। कुछ देर के बाद ये मालूम पड़ा, हम लोग मस्जिद में ही थे कि पुलिस आ गई और इस तरह से ज़्यादती की है। उसमें हमारा एक चाचा का जो है पोता भी है, जिस घर में आप लोग अभी चलेंगे, दूसरा घर जो है जैद नाम है। तो सर ये है कि ये करीब 1 साल पहले की घटना है, और समझ लीजिए कि अपहरण के लिए दिखाए हुए अपने पोता के, और गाँव के सबसे बड़े इलाके के दबंग आदमी हैं। पूरा इलाका इनसे डरता है, और मुकदमा तो इतना इनके ऊपर है, हम्माद के ऊपर, कि अगर कायदे से जांच हो तो ये जेल में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। तो उस आदमी के सह पर जो है पुलिस इस तरह की? हाँ, उस आदमी के सह पर। हाँ सर, ये इस पर जो है फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। ये मुकदमा जून में एफआईआर दर्ज हुआ है और इस पर फाइनल रिपोर्ट लगकर कोर्ट में गई। उसके बाद अब किसी एसपी साहब के आदेश से या किसी भी तरह से वो दोबारा, ऐसा होता है ना, कोर्ट से फिर आदेश होता है तो फिर वो जांच चल रही है। पुराना मुकदमा है। तो क्या जांच के दौरान पुलिस तोड़फोड़ कर रही है? हाँ, जांच करने के बजाय? तो हाँ, अभी तोड़फोड़ ही जाती है, बस पैसे के ऊपर। उनका